डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा। दैट इज दी बेसिकली लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यूनी एक्सियल स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्ट्रेस, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल स्ट्रेस लॉ, स्ट्रेस अलोंग विथ मल्टी एक्सियल स्ट्रेन। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा तक का चले जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे जो है आपको अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है क्या अपने को पढ़ना है। देखिए, कॉन्सेप्ट समझें कि हमने जब आपको स्ट्रेस बताए थे, ध्यान दीजिएगा, यही था ना स्ट्रेस, कि कोई आपका जो है मटेरियल है और उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो, इधर P और इधर P, तो अल्टीमेटली होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर ये इलोंगेट हो गया, यही इलोंगेशन हो गया। मतलब आपका जो है लेंथ पहले क्या था, L था, ये लेंथ क्या था आपका, L था। और अब जो है लेंथ कितना हो गया आपका, अब लेंथ कितना हो गया, इधर इधर L1। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ L1 माइनस L। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि चेंज तो हो गया और यहीं से आपने स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन निकाला था क्या, डेल्टा L अपन ओरिजिनल लेंथ L, और सिग्मा इक्वल टू आपने निकाला था P अपन एरिया, मतलब, और एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लिखे थे आप। और इसको आपने बोला था कि सर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये लीनियर स्ट्रेन है और ये लीनियर स्ट्रेस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने जो है फोर्स तो यहाँ लगाए, ये बढ़ गया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ कुछ घटा भी, तो यहाँ कुछ घटा या नहीं, यहाँ कुछ घटा या नहीं। जो विड्थ आपका जो है यहाँ पर पहले W था मान लीजिए, तो ये घट करके कुछ कम हो गया आपका, कम हुआ या नहीं, ठीक ना, ये कम हो गया। तो जब ये कम हो गया तो यहाँ भी कोई ना कोई स्ट्रेन तो आएगा, चेंज इन लेंथ से आप ओरिजिनल, दैट मीन्स कि ये W है और ये W डैश हो गया, तो W माइनस W डैश इक्वल टू डेल्टा W। और यहाँ भी आपका एक स्ट्रेस आना चाहिए, डेल्टा W अपन W, तो ये भी तो एक स्ट्रेन हो गया। और इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। तो जो एक्सिस के अलोंग, जो फोर्स के अलोंग, ठीक है ना, आपका एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस है। तो जब एक्सिस के अलोंग फोर्स लगता है, जो स्ट्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये हो गया आपका डेल्टा L बाई L, समझिएगा। ठीक है। और दूसरा होता है लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा W अपन W, ठीक ना। और ठीक है, यदि यह क्रॉस सेक्शन क्या होता, सर्कुलर होता, तो क्या हो जाता, डेल्टा D अपन D, डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन होगा, यदि यही सर्कुलर सेक्शन है मान लीजिए, ठीक ना, और इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा कि नहीं, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, तो इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप क्या बोल सकते हैं, यही स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपन ई लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स कि यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा अपन ए ई, सॉरी सिग्मा अपन ई, और सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी अपन ए इंटू ई, होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ भी आप लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, W माइनस W डैश, ठीक ना, तो होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो होना क्या चाहिए था यहाँ W डैश माइनस W, क्योंकि यहाँ तो लिखे हैं कि नहीं L1 माइनस L,
उसी तरह से यहाँ डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, तो ये माइनस में आएगा आंसर, आएगा कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ माइनस में जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और ये डेल्टा डब्ल्यू अपन डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक तो हम इसको इग्नोर कर रहे थे लेटरल वाले को, ये क्या है, लेटरल है, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो लेटरल वाले को अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन अब नहीं इग्नोर करेंगे, अब नहीं करना इग्नोर, ठीक है। तो द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स, अब जो है इसको लिख दें, ठीक ना, क्या लिखेंगे, द स्ट्रेन एट right angle to the direction of load is called, ठीक है, is called lateral strain, ठीक ना। that means lateral strain have sense opposite to that of longitudinal strain, longitudinal strain में elongation बढ़ेगा तो इधर घटेगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में, दैट मीन्स कि लेटरल, लिख भी देते हैं स्टार मार्क में कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन हैव ए सेंस अपोजिट टू दैट ऑफ द longitudinal strains, ठीक है। यदि इसको लेटरल को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो अब इस केस में यदि हम बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यदि हमारा इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यदि हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, P अपन ए ई, मान लीजिए P अपन ए ई, यही है ना, P अपन ए ई, तो ले रहे हैं क्या, P अपन ए ई, तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, माइनस, ठीक है, माइनस, और एक कांस्टेंट कुछ आएगा, ठीक है ना, अभी हम देखते हैं, और P अपन ए, क्योंकि डायरेक्ट वही सेम का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, जितना ये बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ही इधर घटेगा, ऐसा कोई नियम में नहीं है, ऐसा कोई नियम में नहीं है, आ रही बात समझ में, ऐसा नियम में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अब उस रिलेशन को, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द मटेरियल बेसिकली लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, ठीक है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग पॉइजन रेशियो, पॉइजन एक साइंटिस्ट का नाम था, ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, रेशियो ऑफ, और पॉइजन रेशियो को इंडिकेट करते हैं किससे, म्यू से या न्यू से या 1/m से, और इसको लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या लिखते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा डी अपन डी, डायमीटरल स्ट्रेन मान ले तो, और ये डेल्टा एल अपन एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली
बेसिकली अब हम निकालते हैं, ठीक है ना, किसी क्यूबिक उसका, ठीक है ना, किसी क्यूबिक कंपोनेंट का। तो ये मान लीजिए क्यूबिक कंपोनेंट है कोई, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। और ओब्वियसली ओब्वियसली ये जो है आपका, ये क्या है, डायरेक्शन की यदि बात करें तो ये जो है आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन है, और ये क्या है, वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है, जेड डायरेक्शन है। यही है कि नहीं? दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि कोई स्ट्रेस लग रहा है, क्या हो जा रहा है, सिग्मा एक्स, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स। इसके ऊपर लगेगा तो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, ठीक है, ये सिग्मा वाई। और यहाँ पर यदि कोई ऐसे लग जाए तो सिग्मा जेड और सिग्मा जेड। मतलब यदि हम ए बी और सी और डी ई एफ जी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सिग्मा वाई कहाँ लगा है, सिग्मा वाई कहाँ लगा है, इधर सी एफ ई डी वाले सरफेस पे, ऑन सरफेस कहाँ लगा है बताइए, सी ई एफ डी, सी ई एफ डी, ये वाला सी एफ ई डी, ठीक है। यदि सिग्मा जेड की बात करें तो कहाँ लगा है, ए डी सी बी, या ए बी सी डी, सही से बोल लें, ए बी सी डी। और सिग्मा एक्स कहाँ लगा है, सिग्मा एक्स ये बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, ठीक है। तो तीन सरफेस पे तीन अलग अलग जो है स्ट्रेन लगा है, ठीक है। अब यदि सिग्मा एक्स हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिग्मा एक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इफ ओनली सिग्मा एक्स इज अप्लाइड, सपोज कीजिएगा क्या है, सिग्मा एक्स इज अप्लाइड, सिर्फ सिग्मा एक्स आप लगा रहे हैं, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन along द लेंथ, ठीक ना, along द लेंथ, लिख भी देते हैं, along द लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ई एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल तो सेम है, ठीक है। उसी तरह से अब इसमें लगा है, लेकिन इसके चलते स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन भी होगा, ओनली सिग्मा एक्स इज अप्लाइड, लेकिन इस सिग्मा वाई के चलते ही, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस न्यू, मतलब कौन सा, कौन सा हो गया आपका, पॉइजन रेशियो इनटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। और एप्सिलॉन जेड डायरेक्शन में भी ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। उसी तरह से यदि आप जो है लगाएंगे किसका, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, या अलग लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि यही जो बार है आपका, ठीक है ना, यही बार है ना, तो इस बार की यदि हम बात करें, इस तरह का सेक्शन है, ठीक ना, लेंथ एल है, और विड्थ जो है आपका क्या है, विड्थ बी है, और थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। तो इफ द बार हैज लेंथ एल, ठीक ना, और इसको चाहे तो आप डी मान लें, क्योंकि मैक्सिमम बुक में आपको डी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ क्या है, इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल इंटू एप्सिलॉन एक्स, दैट मीन्स कि एल एप्सिलॉन एक्स अभी निकाले हैं, तो सिग्मा एक्स अपन ई, तो एल इंटू सिग्मा एक्स अपन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह से डिक्रीज इन विड्थ, डिक्रीज इन विड्थ, डिक्रीज इन विड्थ मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में, तो डिक्रीज इन विड्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इंटू एप्सिलॉन जो है जेड, जेड डायरेक्शन में, यही है ना बी, ए बी सी डी, तो ये सिग्मा जेड, एप्सिलॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू सिग्मा एक्स इंटू बी अपॉन ई, ठीक है। और उसी तरह से डिक्रीज इन डेप्थ भी जाएगा, ठीक है ना, उसी तरह से डिक्रीज इन डेप्थ मतलब
डी इंटू एप्सिलॉन वाई इक्वल टू न्यू इंटू सिग्मा एक्स इंटू डी अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो दैट इज द चेंज इन लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड इन द सिग्मा एक्स। दैट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ हम फोर्स अप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सिर्फ सिग्मा एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स को क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक ना। उसी तरह से अब यहाँ देख लीजिए, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले निकालें नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू डी, यही होगा ना, L इंटू बी इंटू डी, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये तो L प्लस एप्सिलॉन L, ये चेंज इन लेंथ हो गया, ये इंक्रीज हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा B माइनस एप्सिलॉन जेड इंटू बी, और इधर D माइनस एप्सिलॉन वाई इंटू डी, यही होगा ना। अब देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो एल बी इंटू डी, पहले इसको सॉल्व करें हम, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा एक्स है, तो एल बी माइनस एल एप्सिलॉन जेड इंटू बी, ठीक है, प्लस बी एप्सिलॉन एक्स इंटू एल, और माइनस एप्सिलॉन एक्स इंटू एप्सिलॉन जेड इंटू बी इंटू एल, और इधर डी माइनस एप्सिलॉन वाई इंटू डी। देखिए ये जहाँ पर आ रहा है ना एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन जेड, तो ये स्ट्रेन है, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज तो बहुत मिनिमम होना है, ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा रहता है, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, तो इसको हम इस तरह के हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आएगा एल बी डी, ठीक है, इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन वाई इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन जेड, ये आपका इक्वेशन आएगा। फिर इसको भी जब आप तोड़ेंगे तो ये एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई कहीं आएगा, फिर एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड आएगा, इसको कैंसिल आप करेंगे तो कुल मिलाकर के आएगा एल बी डी और 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन जेड, ये इक्वेशन निकल करके आएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं नेग्लेक्टिंग स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है ना, स्मॉलर वैल्यूज कौन सा, जैसे एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई आ गया, दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, अब एप्सिलॉन एक्स, तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम निकल करके आया दोस्तों, क्या आया, फाइनल वॉल्यूम जो निकल करके आया वह क्या आ गया, एल बी डी, और 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स रहने दीजिए, माइनस एप्सिलॉन वाई कुछ आप निकाले हैं, ठीक ना, एप्सिलॉन वाई आप निकाले हैं, और एप्सिलॉन वाई यही है ना, ध्यान दीजिए, माइनस न्यू सिग्मा एक्स अपन ई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस न्यू सिग्मा क्या है, एक्स अपन ई, सिग्मा एक्स अपन ई, और प्लस फिर आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस सिग्मा जेड एप्सिलॉन जेड, और एप्सिलॉन जेड की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस सिग्मा एक्स अपन ई आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो न्यू सिग्मा एक्स अपन ई हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ देखिए तो ये एल बी डी और 1 प्लस सिग्मा एक्स अपन ई क्या होता है, सिग्मा एक्स अपन क्या होगा, ई ही तो होगा, ठीक ना, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा एक्स अपन ई, 2 न्यू, यही होगा, ध्यान दीजिए, यही होगा या नहीं, और यहाँ पर एल बी डी, ठीक ना, ये एल बी डी, अब प्लस फिर एल बी डी को अंदर ले जाते हैं, तो एल बी डी इंटू सिग्मा एक्स अपन ई को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा
टू न्यू होगा। अब यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, क्या चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक ना। अब फाइनल वॉल्यूम क्या है, यही है ना आपका एल बी डी प्लस एल बी डी सिग्मा एक्स अपॉन ई इंटू 1+2 न्यू माइनस एल बी डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये एल बी डी और एल बी डी कैंसिल हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि डेल्टा भी निकालें हम यदि, तो क्या हो जाएगा डेल्टा भी मतलब एल बी डी इंटू एप्सिलॉन एक्स लिख दें हम, और 1+2 इंटू न्यू हो जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका एल बी डी इंटू एप्सिलॉन एक्स और 1+2 न्यू अपन ये एल बी डी अगेन कैंसिल होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन एक्स सॉरी एप्सिलॉन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स इंटू 1+2 न्यू। ये आपका जो है क्या निकल करके आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताएं यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सॉरी 1+2 न्यू कहाँ से आ गया, 1+2 न्यू, हाँ 1+2 न्यू कैसे आ गया था जब इसको हमने कंसीडर किया है, लेकिन इसको फिर जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर सिग्मा एक्स अपन ई कॉमन लिए हैं, तो एप्सिलॉन एक्स, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये एप्सिलॉन एक्स 1 माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये माइनस ही रखना था, ठीक है, ये माइनस ही रखना था, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है ये माइनस ही रखना है सिग्मा एक्स अपन ई, ठीक है। तो ये माइनस ही आ रहा होगा, ये माइनस आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके चलते पूरा यहाँ तक आ रहा है। जब यहाँ पे आया तो मुझे याद आया कि ये तो 1-2 में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ तो सकता नहीं है ना, ये तो कॉमन सेंस है, बढ़ सकता नहीं है, घटेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू क्या है आपका पॉइजन रेशियो, न्यू क्या है आपका पॉइजन्स रेशियो, याद रखिएगा न्यू क्या है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा निकला है क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें 10 मिनट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी आपने निकाला, ये यूनिएक्सियल, अब ये कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, इस पे भी फोर्स लग सकता है, ऊपर भी फोर्स लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी लग सकता है। मतलब क्या हो सकता है यूनिएक्सियल हो सकता है, सिर्फ सिग्मा एक्स हो, बाई एक्सियल हो सकता है, और मल्टी एक्सियल मतलब तीनों डायरेक्शन में मल्टी एक्सियल हो सकता है कि नहीं। तो इसमें यदि आप किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं सिग्मा एक्स मान लीजिए, तो जो आप निकालते हैं क्या स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन एक्स ही निकालेंगे यदि आप, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम की यदि आप बात करेंगे, पूरे वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, तो सिग्मा एक्स अपन एफ जो है ई तो होगा ही होगा, किसके लिए एक्स डायरेक्शन के लिए, और माइनस हो जाता है न्यू सिग्मा वाई अपन ई इंटू न्यू इंटू सिग्मा जेड अपन ई, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उसी तरह से एप्सिलॉन वाई निकालेंगे आप, एप्सिलॉन वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई अपन ई माइनस न्यू
और दूसरे दो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये सिग्मा जेड था, ये सिग्मा वाई है, तो दो डायरेक्शन में कम होगा तो सिग्मा एक्स अपन ई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपन ई। उसी तरह से एप्सिलॉन जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपन ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स अपन ई और माइनस न्यू और सिग्मा जो है एक्स वाई अपन ई। ठीक है, अब इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो टोटल निकल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दीज आर द रिलेशन और यू कैन से प्रिंसिपल स्ट्रेन इक्वेशन और हुक्स जनरलाइज्ड इक्वेशन। ठीक है ना, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालेंगे तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन तीनों को यदि आप जोड़ेंगे ध्यान से, तीनों को यदि आप जोड़ते हैं ना, ठीक ना, तो क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू दिस। देखिए ध्यान दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे यदि सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स अपन ई प्लस सिग्मा वाई अपन ई प्लस सिग्मा जेड अपन ई। ठीक है, और प्लस प्लस 1 माइनस 2 न्यू इंटू, ठीक है ना, यही सिग्मा एक्स प्लस ई प्लस सिग्मा वाई अपन, नहीं कहाँ पे, हाँ सॉरी, ये इंटू 1 माइनस 2 न्यू, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, 1 माइनस 2 न्यू इंटू सिग्मा एक्स अपन ई प्लस सिग्मा वाई अपन ई प्लस सिग्मा जेड अपन ई। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल कर के आता है। और इसके ऊपर जब आप जो फोर्स लगाते हैं, मतलब स्ट्रेस जो लगाते हैं, दैट इज दी नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों लग रहा है, ठीक ना। तो इफ सपोज कर लीजिए कि तीनों जगह सेम लग रहा हो, इफ सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू इंटू 3 सिग्मा अपन ई, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू और इंटू 3 एप्सिलॉन, यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन के हेल्प से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा लास्ट ही सेक्शन जा रहा है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो निकल करके आया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो 3 इंटू सिग्मा अपन ई इंटू 1 माइनस 2 न्यू निकल करके आया ना दोस्त। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर E इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 सिग्मा और 1 माइनस क्या है 2 न्यू, यही है ना, सिग्मा इंटू 3 सिग्मा इंटू 1 माइनस 2 न्यू, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये कभी जो है, ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और स्ट्रेन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इधर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कि 1 माइनस 2 न्यू जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब 1 ग्रेटर देन 2 न्यू होना चाहिए। न्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 होना चाहिए। मतलब क्या है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू लेस देन 0.5 होना चाहिए, और यही होता भी है। ठीक है, पॉइजन रेशियो की जो है वैल्यू हमेशा क्या होता है, लेसर देन 0.5। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। नाउ रिलेशन बिटवीन जब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन निकल करके आता है कि सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
और सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ क्या कोई अलग रिलेशन है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल है कि सिग्मा अब निकालेंगे तो के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है और ये के ही कहलाता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, यही कहलाता है क्या, बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हेल्प से बल्क मॉडुलस कैसे निकलता है। जैसे कोई बकेट है और इसमें कोई पत्थर, आप इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई पत्थर डाल दीजिए। ठीक है, तो पत्थर जब आप डालोगे तो क्या होगा, चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक, पूरे वॉल्यूम पे एक साथ लग रहा है फोर्स, तो इसी को स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं और जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो क्या हो गया, यह हमने निकाला। देखिए कहीं डाउट हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अपन 4 घंटा सिनेमा देख लेते हैं, 40 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं, ये तो 40 मिनट का भी वीडियो नहीं है। ठीक है, तो इसको द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड जहां भी आप लगा रहे हैं उसके यदि परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेन लग रहा है, दैट विल बी कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन हैव सेंस अपोजिट टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। उसके बाद हमने आपको पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है ना, पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट देखिए यही है ना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये रिलेशन हमने निकाला। फिर जब किसी बॉडी में मतलब यूनिएक्सियल बाई एक्सियल, यूनिएक्सियल मतलब क्या है, जब सिर्फ एक ही लग रहा हो, एक सिग्मा एक्स, और जब दो लग रहा हो तो सिग्मा वाई बाई एक्सियल, तीनों लग रहा हो तो ट्राई एक्सियल या मल्टी एक्सियल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकला क्या, सिग्मा एक्स इज अप्लाइड, सिर्फ सिग्मा एक्स आप लगा रहे हैं तब क्या होगा, सिग्मा एक्स अपन ई न्यू, सिग्मा एक्स अपन ई, सिग्मा एक्स अपन ई। ठीक है, मतलब इस सिग्मा एक्स के ही कारण इधर क्या होगा, डायमेंशन रिड्यूस होगा, डायमेंशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब वही जो है इसी ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, समझिएगा, यही क्रॉस सेक्शन है, तो इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ इतना इंक्रीज होगा, फिर अब विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, कितना से डिक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन डेप्थ यहाँ से होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम जो है हमारा इस क्यूबिक मटेरियल का क्या था, LBD, फाइनल वॉल्यूम क्या है, अब चेंज इन लेंथ हो जाएगा, फिर चेंज इन विड्थ, चेंज इन डेप्थ। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। सॉल्व करने के दौरान जहां भी दो स्ट्रेन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन जेड, तो उसको क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है, क्योंकि जब आप स्ट्रेन निकालते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल, एल तो हमेशा बड़ा ही होगा, चेंज तो हमेशा कम होगा, तो बहुत छोटा वैल्यू आता है, और उसके ऊपर भी आप दो मल्टीप्लाई कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसी को ये एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड को हम वैल्यू रख दिए। ठीक है ना, कहाँ से वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अभी आप निकाले हैं ना, सिग्मा एक्स अपन सिग्मा एक्स अपन सिग्मा एक्स अपन ई, सिमिलर वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। ठीक है ना, ये सिमिलर वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ माइनस है और फिर वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा,
क्योंकि हम माइनस यहाँ ले चुके हैं। जब एक बार माइनस ले लेते हैं तो सब जगह माइनस लेने की ज़रूरत, सभी जगह माइनस लेने की ज़रूरत नहीं जो है रह जाती है। ठीक है ना, सभी जगह माइनस क्यों लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक, ये पॉइजन रेशियो निकल करके आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक्स डायरेक्शन में जब हम स्ट्रेन निकालेंगे तो ऑब्वियसली वाई और जेड का इम्पैक्ट आएगा एक्स में, वाई के चलते और जेड के चलते। ये होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन होगा क्या, ये होगा, क्योंकि इधर भी तो फोर्स लग रहा है, चारों तरफ फोर्स लग रहा है। टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तीनों प्लस कर देंगे, ठीक है, और फाइनली जो है हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल करके आ गया 3 सिग्मा इंटू 1 - 2 न्यू। ठीक है, इसी को और अच्छे से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ लिख दें, ये यदि देखिए तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहने दीजिए, नहीं, ये ई रहने दिए अपन ये 3 और 1 - 2 न्यू इक्वल टू सिग्मा अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और ये सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकाले हैं आप, के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका E/3 1 - 2 न्यू इक्वल टू के। ये आपका बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच रिलेशन हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन में निकाल सकते हैं, मतलब k इक्वल टू क्या हो गया, E/3 1 - 2 न्यू। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर भी डाउट है तो लेट यू मेक सम कमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आज यहीं तक, आज हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी वेरी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।